अग्निपथ जो स्कीम है वो धोखा है, फरेब है, सैनिकों के साथ खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, नौजवानों को ठगने का काम किया जा रहा है। जंगल में मोर नाचे देखा किसने? मामला यह है कि सदन चलने के लिए सदन का कोरम पूरा होना चाहिए, सदन में लोग होना चाहिए, और जिस सदन में विपक्ष नहीं वो सदन क्या है? दीवार की लेखनी को पढ़नी चाहिए कि विपक्ष के अगुवाई में जो बाइकआउट किया गया है उसका समर्थन लगता है जदयू ने भी कर दिया। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं पंकज। देखिए, आज सदन चल रहा है मानसून सत्र, और जो है सदन का बाइकआउट किया गया विपक्ष के द्वारा भी और जनता दल यू नेताओं के द्वारा भी। सर, जेडीयू के द्वारा भी सदन का बाइकआउट किया गया। सर, मैं तो समझता हूँ कि ये बिहार की असेंबली का एक अद्भुत मामला है कि अग्निपथ जो जिसने पूरे देश में आग लगा रखी है उसके विरोध में बिहार की अपोजिशन पार्टियों ने जब प्रस्ताव लिया बहस का, और बहस करने पर तैयार नहीं हुए, बहस कराने पर तैयार नहीं हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, तो विपक्ष के तमाम तर लोगों ने हाउट के बैकआउट का फैसला लिया। समझना चाहिए, दीवार की लेखनी को पढ़नी चाहिए कि विपक्ष के अगुवाई में जो बाइकआउट किया गया है उसका समर्थन लगता है जदयू ने भी कर दिया, और आधे विधायक भाजपा के ने भी कर दिया है कि अग्निपथ जो स्कीम है वो धोखा है, फरेब है, सैनिकों के साथ खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, नौजवानों को ठगने का काम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आरएसएस अपने मंशा के मुताबिक सरकार को नचवा रही है। तो समझिए कि ये बहुत ही शर्मनाक मामला है बिहार की सियासत के लिए कि इस तरह का नज़ारा हम लोग के सामने में आया। बहरहाल आज जो कुछ सदन में हुआ वो इस बात का संकेत है कि बिहार में अग्निपथ के लोग विपक्ष में हैं खड़े, और उसी के भय से भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार ने ये अग्निपथ स्कीम लाया है उसके एमएलए भी सदन में आने की हिम्मत नहीं किए, है ना, और सवाए कुछ लोगों को छोड़कर। फिर भी सदन कहा गया, अक्सर सदन चलता रहा। वो सदन अब तनहा कोई बैठ करके कोई अपना जंगल में मोर नाचे देखा किसने? मामला यह है कि सदन चलने के लिए सदन का कोरम पूरा होना चाहिए, सदन में लोग होना चाहिए, और जिस सदन में विपक्ष नहीं वो सदन क्या है? और यहाँ तो विपक्ष का मामला क्या, घटक दल के लोग नहीं थे, सरकार खुद नहीं थी, है ना, तो सदन चलाने का मतलब क्या है ना? ये बिल्कुल पाखंड हुआ है, और मैं समझता हूँ कि शर्मनाक वाकया हुआ है कि जिस सदन में खुद सरकार नहीं बैठी हो और वो सदन क्या चलाया जाना है। खबरें ये है सर कि सदन से कुछ प्रस्ताव पारित करने की बात चल रही थी अग्निवीर को लेकर के। भाई उसी के लिए तो अपोजिशन के लोगों ने तो कहा ही कि साहब ये योजना बेहतर नहीं है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, और ये भाजपा का की जो सरकार है ये उनके मनमानेपन का, जिस तरह से नोटबंदी, जिस तरह से जीएसटी का मामला इसने किया है, ये पागलपन देश के सुरक्षा के मामले में भी ये कर रहे हैं, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। उसके विरोध में ही तो तमाम तरह अपोजिशन के लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा था, जिसको माननीय स्पीकर साहब ने अस्वीकार किया, जिसका नतीजा हुआ कि सदन में बड़ी शर्मिंदगी आई। आगे सदन चलेगा सर? मैं समझता हूं कि विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को उठाना है कि बिहार के नौजवानों के भविष्य का हीन मसला नहीं है, देश के नौजवानों का भविष्य का मसला है। उस पर निर्णय ये हुआ है कि आज तो हम हाउस में नहीं जाएंगे, और विपक्ष के लोग कल भी नहीं जाएंगे, और विपक्ष के लोग कल बाहर यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी के मूर्ति के सामने में अपने विरोध का प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में थे अख्तरुल इमाम, AIMIM के विधायक हैं और विधायक दल के नेता हैं, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनका सीधे सीधे कहना है कि हम जो है सदन का बाइकआउट करेंगे। और जिस तरह से बातें चल रही है अग्निवीर को लेकर के, अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार विवाद छिड़ता जा रहा है, और बिहार में काफी बवाल होने की संभावना है। सदन आज स्थगित कर दी गई, कोरम पूरा नहीं होने पर भी सदन चलता रहा, ऐसा इनका आरोप है। और आने वाले दिन में अभी 3-4 दिन और सदन चलना है, 3 दिन और सदन चलना है। अब आगे देखना होगा कि क्या अग्निपथ जो स्कीम है इसको लेकर क्या कोई बिहार विधानसभा से कोई प्रस्ताव पारित होती है या नहीं। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।